पाठ का शीर्षक है शीखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा। अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी।
सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना? वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। कैसी लगी कहानी? तो बच्चों, आप क्लास में अपने साथियों के साथ में बातचीत कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, या अपने घर परिवार में भी बातचीत कर सकते हैं। उन्हें कहानी सुनाएं और पूछें कि कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों। और मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, चलिए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के लिए हम क्या क्या उत्तर कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा। इस कहानी में मुझे लोमड़ी सबसे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि उसने बड़ी होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसाकर उसके व्यर्थ के घमंड को चूर चूर कर दिया। दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी जाले से निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने अपनी हार मान ली और कुछ देर के बाद वह मर गई। तो बच्चों, इस कहानी को आप अपने तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे के प्रश्न।
अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर यह है कि अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं से सोचेंगे कि चतुर लोमड़ी भी हो सकता था, चतुर लोमड़ी और शेर भी हो सकता था, और मक्खी फंसी मकड़ी के जाल में, ऐसा भी कुछ हो सकता था। अगला हम देखेंगे कि अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके करने के लिए काम है, तो आप इसके लिए खुद से एक शीर्षक, कोई भी हेडिंग सोचेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? बच्चों, जब आप सुबह सुबह सोए रहते हो और मीठे मीठे सपने देखते हो, और जब आपको आपकी मम्मी, बड़े भैया या बड़ी बहन या पापा आपको जगा देते हैं तो आपको कैसा लगता है? इसमें आपको यह बताना होगा। दूसरा है इसमें, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? यानी कि किसी भी काम को करते करते कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप बोर हो जाते हो? तीसरा है इसमें, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो यहाँ पर आपको भी अपने आप ही करना है। आप इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो उत्तर देखते हैं कि क्या हो सकता है। लोमड़ी बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। एक छोटी सी मक्खी से हार कर मुझ जैसे जंगल के राजा के साथ उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। देखने में इतनी छोटी है किंतु मुझसे लड़ने को तैयार हो गई। मेरे गुस्से का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह कभी मेरे कान पर तो कभी मेरी नाक पर बैठ जा रही थी। जब मैं उसे पंजा से मारने जाता वह उड़ जाती। मैंने उसकी इन हरकतों से परेशान होकर हार मान ली। भगवान ने चाहा तो उसका घमंड अवश्य चूर चूर होगा। तो बच्चों, इसी तरह से आप भी कुछ लिख सकते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं आगे। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर और कभी कभी। यानी कि आप खाना खाकर मोस्टली यानी कि ज्यादातर क्या करते हो, और कभी कभी, दोनों ही उसमें स्थिति में आपको लिखना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक बहुत सुंदर शेर और एक बहुत सुंदर लड़की बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि शेर ने भोजन में क्या क्या खाया होगा और आप क्या क्या खाते हो। तो बच्चों, आज आप इसमें लिखिए कि आज का स्वादिष्ट खाना जो आपने खाया है, आप उसके नाम लिख सकते हैं, और साथ ही शेर क्या क्या खाता है या उसने क्या क्या खाया होगा और सोया होगा वो इसमें लिखिए आप। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए, 2 चित्र दिए गए हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको देखिए, एक मक्खी के पास में एक ब्लॉक बना हुआ है, एक शेर के मुंह के पास में। तो यानी कि पहले मक्खी ने क्या कहा होगा और दूसरी बार में शेर ने उसके उत्तर में क्या कहा होगा। तो बच्चों, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सोचेंगे, अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट मैं यहां से देता हूं। ये देखिए, किसने क्या कहा। तो यहां पर मक्खी ने क्या कहा हो सकता है? महाराज, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। और शेर ने क्या कहा होगा? मक्खी बहन, अब तुम मुझे छोड़ो, मैं हारा तुम जीती। इसी तरह से हाथी से क्या कहा होगा, लोमड़ी से क्या कहा होगा, और लोमड़ी ने क्या कहा होगा मक्खी से। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे और लिखेंगे। आगे देखिए, इसमें क्या दिया गया है। बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं ये। कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ कि कौन क्या है। यहाँ पर घमंडी कौन था, चतुर कौन था, समझदार कौन था, डरपोक कौन था, सबसे चतुर और आलसी कौन था। तो बच्चों, घमंडी कौन था यहाँ पर? तो आप इसके उत्तर लिखेंगे। घमंडी कौन थी? मक्खी। और चतुर कौन था? चतुर थी लोमड़ी। समझदार हाथी था। और डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी। और आलसी हाथी।
अच्छा बच्चों, लोमड़ी चतुर क्यों थी, ये भी आपको सोचना है कि उसने ऐसा चतुराई भरा कौन सा काम किया था। अब हम देखते हैं इसमें आगे के कुछ प्रश्न। चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, यानी कि किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेना। आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हर काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं, तो आप भी सोचिए कि कुछ काम ऐसे भी होंगे जो आप भी चुटकी बजाते ही कर लेते हो। तो उनको आप लिखेंगे यहाँ पर और कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो आप चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। और उसके बाद में अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। तो बच्चों, ये खेल आपको अपने स्कूल में, अपने घर पर खेलना है और आप इसको खेलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अगले उसमें रास्ता ढूंढना है, तो इस रास्ते को ढूंढने के लिए आप अपना दिमाग लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन इस मकड़ी के लिए रास्ता ढूंढ पाया। ठीक है, आगे भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, उसकी जरा खबर लो ना, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, और जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो इन वाक्यों को बच्चों, इन सेंटेंसेस को अपने ढंग से लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। ठीक है, तो इसके हिंट के लिए आप देखेंगे, शेर आग बबूला हो उठा, यानी कि शेर क्रोधित हो गया या शेर को गुस्सा आ गया। उसकी जरा खबर लो ना, यानी कि जरा उसके पास जाओ ना, या इसके लिए हम और लिख सकते हैं कि जरा उसके हालचाल पूछ लो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ, तो इसके लिए क्या हो सकता है, उस मकड़ी को तो मैं क्षण भर में जान से मार डालूंगी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि उस मकड़ी को तो मैं ऐसे ही मार सकती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, यानी कि जंगल का राजा कभी ऐसी बातें नहीं कहता। ठीक है, तो ये हुआ आपके लिए इन प्रश्नों का हल। अब ये देखिए, इसमें दिया गया है उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है? जलते बल्ब के आसपास, खेतों में इकट्ठे पानी के ऊपर, फूलों पर, कचरे के ढेर पर और हलवाई की मिठाइयों पर। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप अपने आप से हल करने का प्रयास करेंगे। आप इसमें अपने परिवारजनों की भी, अपने माता पिता की भी सहायता ले सकते हैं। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूं, इसके लिए और भी कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको स्वयं से करने होंगे, और आप चाहे